शानदार वेबसाइट, फास्ट पासवर्ड, एक्ट एंड क्रैफ्ट, सब कुछ कर दिया एक रात में। हाँ, मजाक थोड़े है। वो भी वो। गुड जॉब श्री। गौतम सिंह से शुरू करते हैं। सर नासिक का सेठ है, छोटे मोटे बिजनेसेस में पैसा लगाता है। फोन लगाओ उसे। पिकअप है सर। हेलो हेलो मिस्टर गौतम सिंह, श्रीकांत सेन बोल रहा हूँ, इमरजेंसी टास्क फोर्स से। इमरजेंसी टास्क फोर्स? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? हमें राजदीप बावेजा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। बावेजा? लेकिन वो तो कब का इस दुनिया से मर चुके हैं, पता है। नासिक के रास्ते में उनकी मौत हो चुकी थी जब वो आपसे पैसा लेने आ रहे थे। मुझसे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं तो उस वक्त इंडिया में था ही नहीं, एक बिजनेस डील के लिए टर्की गया था। टर्की? जी हाँ, आप चाहे तो मेरे टर्की के होटल ला ग्रैंड से पता कर सकते हैं, या फिर मेरे क्लाइंट से पूछ सकते हैं। तो आपने उसे फोन नहीं किया था? अरे मैं उन्हें क्यों फोन करूंगा, मैं तो उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। वो चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, लेकिन मैं उनके चौपट में बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करूंगा, इसलिए मैंने उनका फोन लेना ही बंद कर दिया था। ओके, थैंक यू। हो सकता है कि बवेजा को पता ही ना हो कि गौतम देश से बाहर है और वो उसे मिलने चला गया हो। उसे पता था। फोन रिकॉर्ड्स देखो। मौत की सुबह की आईएसडी कॉल, कंट्री कोड 0090। टर्की का कोड? एग्जैक्टली। इसका मतलब उसने गौतम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, शायद ही किसी होटल का नंबर। तो इसका मतलब उन्होंने अपने दामाद से झूठ बोला। पता करना होगा। जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी कहाँ है? सर, इंश्योरेंस रिपोर्ट में लिखा है कि शायद किसी दूसरे गाड़ी ने पीछे से आके धक्का मारा और ये फिसल के दालान से गिर गया। इम्पॉसिबल। इस गाड़ी के पीछे इतना डेंट है ही नहीं। अगर किसी गाड़ी ने इतनी जोर से मारा होता कि गाड़ी ढलान पे से फिसल जाए, उसके पीछे से कहीं ज्यादा डेंट्स होते, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। रिपोर्ट में एक और संभावना लिखा हुआ है सर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाड़ी का टायर स्किड हो गया हो। इस मौसम में जब रोड सूखी रहती है, बरसात होती तो इस बात पे यकीन किया भी जा सकता था। जहाँ हादसा हुआ हमें वहां जाना होगा। सर, यही वो जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। अजीब बात है, यहाँ के रोड इतने घुमावदार हैं कि कार बहुत संभल के धीरे से चलानी पड़ती है। अगर मिस्टर बावेजा फुल स्पीड भी आ रहे होते ना, तो इससे बहुत पहले उनकी कार स्किड हो चुकी होती। वहाँ पे तो बोर्ड भी लिखा था, डेंजरस टर्न अहेड। लेकिन पीछे वाले मोड़ पे पत्थर की दीवार थी, हटाई नहीं जा सकती इन रेलिंग्स की तरह। इस रेलिंग के स्क्रूज को देखो, ये नए हैं, लेकिन बाकी सारी रेलिंग्स के स्क्रूज पेंटेड हैं। ये रेलिंग नहीं लगाई गई। अगर मिस्टर बवेजा इतनी ही स्पीड से आ रहे थे कि रेलिंग्स को चीरते हुए निकल गए, तो सिर्फ यही टुकड़ा क्यों गया? इससे कहीं ज्यादा नुकसान होता। सिर्फ इसी रेलिंग को पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ सर, ऐसा लगता है कि जानबूझ के इस रेलिंग को हटाया गया है, गाड़ी को नीचे धक्का देने के लिए। पत्रों की तस्वीरें याद है श्री? राम नाइक के घर पे देखी थी। हाँ सर।
बिना किसी बात के इतने सारे पत्थरों की तस्वीरें क्यों लेता वो? पेट्रोल। शायद ये साबित करने के लिए कि ऊपर की तरफ से नीचे आते हुए पेट्रोल इन पत्थर पे गिर गया। लेकिन क्यों? शायद गाड़ी को जलाने के लिए। हो सकता है ये गाड़ी खुद ना जली हो, इसलिए इसमें पेट्रोल छिड़का और उसके बाद इसे जलाया गया। इसका मतलब कोई बवेजा को यहाँ लेकर के आया, गाड़ी के साथ नीचे धक्का दिया और फिर गाड़ी में आग लगा दी। चल ठीक है सर, बस के चोला मिल गया है। इसे पानू ने देखा था, उसका नाम शमशेर अहमद है। भाई करीम ने कल उस लौंडे को इसी होटल में देखा था। रात रुका और सवेरे निकल लिया। अकेला था या उसका कोई और भी था? नहीं भाई, उसके साथ एक बुरखे वाली भी थी। निकल गया सर। सलाम भाई। सर शमशेर रेगुलर कस्टमर है सर। महीने में 2-3 बार वो इस औरत के साथ यहाँ आते हैं। इस औरत के साथ उनका क्या संबंध है मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ क्या सर? पॉज करो इसे। इस हाथ पे जूम करो। ये रोमिला है, रजत की फियांसे और शमशेर की शायद गर्लफ्रेंड या बीवी। रजत शंकर जैसे अमीर लोगों को फंसाकर उनसे पैसा हड़पना इन दोनों का धंधा होगा। Are you sure, रावते? हाँ राठौड़, अंगूठी देखो इसकी। कुछ याद आया इससे पहले कहाँ देखी? हाँ, ये तो वो एंगेजमेंट रिंग है जो फ्रेम वाली फोटो में थी। एग्जैक्टली श्री। पागल है क्या? मिलने का अभी क्या अर्जेंट है रे? ठीक है आता है मैं। रोमी ये सब क्या है रे? शादी को सिर्फ 1 महीना रह गया है, अक्खा प्लान का वाट लगा देगी तू। मुझे माफ कर दो। मेरे को धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग पहले से जानते थे सब कुछ। आगे आ, चल भाग के दिखा। चल खड़ा रहे। रूबिला हमें पहले ही बता चुकी कि तुम दोनों ने मिलकर रजत को फंसाने का क्या प्लान बनाया था। पहले शादी, फिर डिवोर्स और उसके बाद प्रॉपर्टी का 50-50। और जब राम नाइक को इसके बारे में पता चला तो तुमने उसे मार डाला। नहीं, मैंने उसको नहीं मारा। अरे मेरी बात का विश्वास करो, मैंने तो उसका मर्डर होते हुए देखा है। What? क्या देखा तूने? रोमी ने मेरे को बताया कि उसने अपने सास ससुर को बात करते हुए सुना है कि उसका ससुर उसके पीछे कोई डिटेक्टिव लगा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना देखना चाहता था कि वो डिटेक्टिव मामले की किस तह तक जा सकता है। और उसके बाद तुमने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो फिर कोर्ट में सबके सामने क्यों आ गए? हाँ, मैं गया था कोर्ट में उसके पीछे, उसके बाजू में खड़ा था, पर वो ही घूम के मुझसे पानी मांगा। वही इधर उधर की टाइम पास बातें करने लगा। कोर्ट के बाद 15 दिन तक मैं उसका पीछा किया और उस रात गली में भी मैं उसका पीछा किया।
मर्डर के चार्जेस नहीं, तुम जेल जरूर जाओगे। छोटू सर। गिरफ्तार करो इसे। चलो आओ बाहर। सर, मुझे लगता है ये लोग सच कह रहे हैं। तो फिर मुझे बताए कि हमें कहाँ जाना है। प्रोसीजर के मुताबिक जब हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो अकेले रहते हैं, तो हमने सिर्फ आपको और आपके पति को कांटेक्ट किया। लेकिन इस वक्त इस घर की तलाशी लेना जरूरी है। क्यों? कि आपके पिता की मौत के बाद किसी ने भी इस घर को खोला? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ये किसकी है? ये पापा की थी। बिजनेस की परेशानियों की वजह से उन्हें नींद नहीं आती थी। लेकिन ये अच्छी नींद आने के लिए नहीं ली गई। व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो राठौर, 1 महीने पुरानी है। इसका मतलब इनके पिता ने ये हाल ही में खरीदी। हाँ, एक्सीडेंट के 1 हफ्ते पहले ही मैंने ही खरीद के दी थी। फिर ये खाली कैसे? हो सकता है शायद गिर गई हो, पर पापा ने मुझे कुछ बताया नहीं। वैसे उनकी सारी दवाइयां मैं ही खरीदा करती थी। वहां कोई पौधा था? हाँ हाँ, पर आपको कैसे पता? क्योंकि खिड़की के पास अभी भी उस पौधे का निशान है। तुलसी का पौधा था। मेरी माँ ने उसका बीज बोया था। पापा रोज पानी देते थे इसे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे ये दिया था। क्यों? आपको क्यों दिया? कह रहे थे बिजनेस में टेंशन बहुत है, शायद पानी देना भूल जाए। और कब दिया था? एक्सीडेंट से 1 दिन पहले। आपके पिता ने वो इकलौती चीज जो उन्हें आपकी माँ से जोड़े रखती थी आपको दे दी, और दवाई की एक खाली बोतल। बात साफ है कि मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। क्या क्या कह रहे हैं आप कि पापा ने खुद ही सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली और घाट पे जाके गाड़ी गिरा दी? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी मौत यहीं से घर में हो चुकी थी। उसके बाद किसी ने उनके शरीर को उठा के गाड़ी में डाला और घाट पे से जाके गाड़ी गिरा दी, ताकि सबको लगे कि वो एक दुर्घटना है। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज आत्महत्या के केसेस में पैसे नहीं देती। इंश्योरेंस के पैसे पहले ही मुझे मिल चुके हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ऐसा सपने में भी नहीं कर सकती। मैं तो ऑफिस में थी जब मुझे ये एक्सीडेंट की खबर मिली। पर आपके पति? क्या? हमने क्रॉस चेक करवाया था, उस रात आप ऑफिस में ही थी। पर आपके पिता की मौत के बारे में आपको आपके पति ने ही बताया था ना? उन्होंने ही आपको कहा कि आपके पिता गौतम से मिलने के लिए नासिक गए। लेकिन सच ये है कि गौतम टर्की में है, और आपके पिता ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आपके पति ने आपसे झूठ क्यों कहा? आपको इंश्योरेंस के पैसों में इंटरेस्ट हो ना हो मैडम, लेकिन आपके पति को डेफिनेटली है। यकीन मानिए, मैंने किसी को नहीं मारा है। जानता हूं, तुमने सिर्फ आत्महत्या को दुर्घटना साबित किया है। और जब राम नाइक को इसके बारे में पता चला तो तुमने उसे भी जान से मार डाला। मैं खूनी नहीं हूं, मैंने कोई खून नहीं किया है। और ना ही ये प्लान तुम्हारा था। ऐसा अच्छा प्लान एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर की नॉलेज के बिना मुमकिन ही नहीं था। और ऐसे एक्सीडेंटल केसेस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफआईआर के नहीं देते। लेकिन जब मैंने मिस्टर बवेजा की रिपोर्ट चेक की तो ना तो उसमें एफआईआर था और ना ही पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट। एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली उनका पोस्टमार्टम कराया ही नहीं गया था।
वहां रिपोर्ट तो थी, लेकिन वो बदली जा चुकी थी। और इस सब में तुम्हारा साथ दिया तुम्हारे पुराने साथी मिस्टर यशेश त्रिवेदी ने। क्या? सिर्फ वही आदमी था जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में अच्छी तरह जानता था, और इंश्योरेंस कंपनी के लॉस तो उससे अच्छी तरह रटे हुए हैं। ये सारा जाल उसी ने बुना है। अब आगे तुम बताओगे या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल उस दिन मैं पापा को उस हालत में देख के घबरा गया था। पापा, 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 ओह माय गॉड, ये क्या किया इसने? तुम्हें तो अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बिजनेस तो ऑलरेडी डूबा हुआ है, अब इंश्योरेंस के पैसे भी हाथ से निकल गए तो। एक बात बता, शिखा के आने में वक्त है ना अभी? पुराने दोस्त के परिवार के दुख सुख में अगर दोस्त काम नहीं आएगा तो फिर वो दोस्त ही क्या? इंश्योरेंस के जो पैसे मिलेंगे वो आधे आधे। कोई दिक्कत तो नहीं है? गाड़ी में तो आग ही नहीं लगी। बॉडी की ऑटोप्सी हुई तो 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। अगर आग लग गई तो भी तो ऑटोप्सी होगी। वैसे ऑटोप्सी के केसेस में फैमिली से पूछा जाता है कि अगर उनमें किसी पे शक है तो ही ऑटोप्सी होती है। एक काम करते हैं, इसके सारे शरीर को जला देते हैं। राम नायक के लैपटॉप का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया तुमने। उसकी रिपोर्ट्स बदल दी। मर तो वो पहले ही चुका था। मैंने सोचा पैसों से कुणाल का कुछ फायदा हो जाए। फायदा? तुम सिर्फ अपना फायदा करना चाहते थे मिस्टर यशेश त्रिवेदी, वरना वो 50-50 की बात नहीं करते। तो बाद में राम नायक को मारते हो तो तुम्हारा हाथ भी नहीं कांपा होगा ना? मैं डर गया था। जानता हूं, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो कुछ नहीं जानता था तुम्हारे पास आया और हंस के बोला कि उसको इनाम का हिस्सा चाहिए। इनाम का हिस्सा? एक इन्वेस्टिगेटर अगर क्लेम को गलत साबित कर दे तो उसे उस क्लेम का 1% पैसा मिलता है। ये वही पैसा है जिससे राम मालदीव्स में छुट्टी बनाना चाहता था। राम नायक की रिपोर्ट का इशारा कुणाल की तरफ था, लेकिन वो ये नहीं जानता था इन सब में तुम शामिल हो, इसलिए वो सारी की सारी रिपोर्ट लेके तुम्हारे पास आ गया। और अगर वो रिपोर्ट दे देता तो पुलिस सीधा कुणाल के पास जाती और कुणाल अपना मुंह खोल देता।
और उसके बाद तुम मिस्टर यशेश त्रिवेदी वाइस प्रेसिडेंट मुंबई ब्रांच ILI, तुम्हारी बाकी की जिंदगी कटती जेल में। जहां तुम अब जाओगे। छोटू सर, गिरफ्तार करो इसे। I'm sorry, शिखा। लालच में आके आदमी सिर्फ इंसानियत नहीं, ये भी भूल जाता है कि जुर्म अपने पीछे निशान छोड़ता है और कानून उसी के सहारे हमेशा मुजरिम के आगे खड़ा हो जाता है। खराब काम की शुरुआत तो खराब होती ही है, लेकिन अंत और भी बुरा होता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।